दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले ओडीआई में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया। दोस्तों, इंग्लैंड के लिए ओपनर के तौर पर क्रीज पर उतरे फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट, और उन्होंने आते ही चौकों और छक्कों के बरसात से बहुत ही शानदार तरीका से अपना इनिंग्स का आगाज किया। उन दोनों ने मिलकर इंडिया के बॉलरों को धूल चटाकर 75 रन का एक शानदार स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, जब हार्दिक पांड्या ने 9वें ओवर करने के लिए गेंद हाथ में लेकर आए, तब ओवर के 5 गेंदों में फिलिप सॉल्ट ने रन आउट हो गए और श्रेयस अय्यर ने रन आउट करके इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। उसके बाद मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे बड़ा खिलाड़ी जो रूट अपने टीम का कमान संभालते हुए दोस्तों बेन डकेट और जो रूट मिलकर केवल 2 ही रन कर पाए और 10वें ओवर के तीसरे गेंदों में बेन डकेट ने अपना विकेट हर्षित राणा को दे दिया। दोस्तों, उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा गया हैरी ब्रूक को, और उन्होंने बिना खाता खुले हुए ओवर के आखिरी गेंदों में अपना विकेट गंवा बैठा। दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने इस गेम में बहुत आगे निकला, लेकिन हैरी ब्रूक का विकेट के बाद इंग्लैंड इस मैच में बैकफुट पर चले गए। दोस्तों, उसके बाद मैदान पर उतरे इंग्लैंड का कप्तान जॉर्ज बटलर, और उन्होंने जो रूट का साथ देते हुए क्रीज पर टिके रहे, लेकिन उन दोनों ने मिलकर 34 रन ही कर पाए। जब 19वां ओवर करने के लिए रविंद्र जडेजा आए और ओवर के तीसरे गेंदों में जो रूट का विकेट लेकर इंग्लैंड को सबसे बड़ा झटका दे दिया। इंग्लैंड का स्कोर 111 था और 4 विकेट भी गंवा बैठे। उसके बाद क्रीज पर उतरे जैकब बथेल, और उसने जॉर्ज बटलर का साथ मिलकर इस इनिंग्स का सेकेंड हाईएस्ट पार्टनरशिप खड़ा कर दिया। और जब 23 ओवर करने के लिए क्रीज पर आए अक्षर पटेल, और आते ही ओवर के आखिरी गेंदों में हार्दिक पांड्या के हाथ में अपना विकेट देकर इंग्लैंड को 5वां झटका दे दिया और बटलर का विकेट गंवा बैठे। और बटलर का विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड का कमर ही तोड़ गए, जहां बटलर ने 67 गेंदों में 52 रन कर पाए। उसके बाद जैकब बथेल ने 51 रन करके इंग्लैंड को 248 रन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इंडिया के लिए हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट ले लिया, जहां मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने एक-एक करके विकेट लिए। दोस्तों, भारत को पहले ओडीआई मैच जीतने के लिए 249 रन चाहिए थे। तब भारत के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने क्रीज पर उतरे, और यशस्वी जायसवाल ने चौका मारकर बहुत ही शानदार तरीका से अपना इनिंग्स का आगाज किया था। लेकिन जुफरा आर्चर ने 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल को 19 रन के स्कोर में आउट कर इंडिया को पहला झटका दिया था। लेकिन उसके अगले ओवर में ही साकिब महमूद ने कप्तान रोहित शर्मा को आउट करके इंडिया को दूसरा झटका दे दिया, और वो भी सिर्फ 19 स्कोर में, जहां रोहित शर्मा ने सिर्फ 2 ही रन कर पाए। 19 स्कोर में इंडिया को दोनों ओपनर चलता बने, और इन दोनों ओपनर ने इंडिया को मुश्किल स्टेज में धकेल दिया था। इसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के जोड़ी ने बहुत ही शानदार तरीका से चक्कों और छक्कों मार करके इंडिया को एक बेहतरीन स्कोर पर पहुंचा दिया था, जहां पर श्रेयस अय्यर ने अपना शानदार तरीका से चक्कों और छक्कों के बरसात लगाते हुए अपना हाफ सेंचुरी भी कर ली थी और इंडिया को 100 के पार पहुंचा दिया था। और शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी तरह से अपना साथ निभाती थी। दोस्तों, श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल आते ही शानदार छक्कों से अपने इनिंग्स का आगाज किया। दोस्तों, श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे अक्षर पटेल और शुभमन गिल ने मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप कर ली, और वो भी 108 रनों का। तो इसके बाद शुभमन गिल और अक्षर पटेल दोनों ने अपना हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, और 221 रनों के स्कोर में अक्षर पटेल ने आदिल रशीद के हाथ में अपना विकेट गंवा बैठा। दोस्तों, इसके बाद क्रीज पर उतरे केएल राहुल, और केएल राहुल जब क्रीज पर उतरे तब इंडिया को जीतने के लिए 28 रन चाहिए थे, और शुभमन गिल को सेंचुरी करने के लिए 18 रन चाहिए थे। लेकिन केएल राहुल ने गलत शॉट खेलकर और आदिल रशीद को अपना विकेट दे दिया। उसके बाद शुभमन गिल ने तेजी से अपना सेंचुरी करने के लिए 235 के स्कोर में साकिब महमूद के गेंद में वो भी आउट हो गए। दोस्तों, उसके बाद क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर इंडिया को ये मैच जिता दिया, और इंडिया ने 4 विकेट से ये मैच जीत ली है।